मुल्क में आज से भरपूर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कल से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होगी। सिंध में बुध और जुमेरात को बारिश की पेशगोई। सैलाब, नदी नालों में तूफ़ानी, पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शहरियों को नदी नालों, दरियाओं और समंदर से दूर रहने की हिदायत। एक दिन में बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। पंजाब में 6, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स जाँ बहक हुआ। अम्बात की मजमूई तादाद 279 हो गई। 676 जख्मी हैं। 362 घरों को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी बहाल ना हो सका। बाबू सर और ख़ानदान लापता। निजी टीवी की एंकर शबाना लियाकत, शौहर लियाकत और 4 बच्चे शामिल 10 से 15 सयाह रेलों में बह गए थे। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है लापता सयाहों की तलाश जारी है। सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। सैलाब से अम्बात की तादाद 10 हो गई। फेरी मेडो से तमाम सयाहों को ना निकाला जा सका। सयाह लैंड स्लाइडिंग के बायस फंसे हैं। दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोनसा से डीजी खान के हदूद में दाखिल। जिले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। झंग में भी दरिया चनाब में तूफ़ानी, 10 देहात ज़ेर-ए-आब। पानी फसलों और घरों में दाखिल। राब्ता सड़कें पानी पानी। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफजाबाद में दरिया के गिर्द कटाव में इजाफी सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी दरिया बुर्द हो गई। तोनसा पुल का बंद टूटने से एग्जीक्यूटिव भी दरिया बुर्द हो गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तोनसा और गुद्दू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और सखर बैराजिस पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मार्केट से चीनी गायब होने पर हुकूमत मुतहरिक। चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू। शुगर मिल्स के नुमाइंदगान को आज तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर इजलास की सदारत करेंगे। कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और चेयरमैन FPR भी शरीक होंगे। डीलर्स का कहना है शुगर मिल्स 165 रुपये की चीनी नहीं दे रही। 165 में हमें मिलेगी तो ही बेचेंगे। शुगर मिल्स ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। 1 अगस्त से चीनी की एक्स मिल कीमत 167 रुपये होगी। हुकूमत का चीनी बरामद करने वाले डीलर्स के खिलाफ एक्शन। डीलर्स के नाम ECL में डालने शुरू कर दिए। दुकानदारों का कहना है गिरफ्तारियों से तंग आ चुके हैं, अब चीनी नहीं बेचेंगे। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। हुकूमती इक़दामात के बावजूद कीमत काबू में ना आ सकी। कराची में 173 रुपये की बजाय 190 रुपये फ़ी किलो। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में कीमत 180 से 190 रुपये किलो बिकने लगी। उधर कमिश्नर कराची का चीनी की कीमतों में इजाफे का नोटिस। होलसेल और रिटेल कीमतें मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 160 रुपये फ़ी किलो थी। वज़ीर आज़म की वादी तीरा में ख़वारिज की फायरिंग से बेगुनाह शहरियों की शहादत की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को मुकम्मल तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशत गर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते और इन दहशत गर्दों को मंतिक़ के अंदाज़ तक पहुँचा कर दम लेंगे। कराची में CTD का मंगू पीर के करीब छापा। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब के मुताबिक छापा खुफिया इत्तला पर एक घर पर मारा गया। दहशतगर्दों की शनाख्त ज़ाफ़रान और कुदरतुल्लाह के नामों से हुई। ज़ाफ़रान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपये इनाम रखा हुआ था। गुज़िश्ता साल चीन के शहरियों पर होने वाले हमले में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से ग्रेनेड, खुद को जैकेट्स, डायरी मिली है जिसमें टारगेट लिखे हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान जिस घर में छुपे हुए थे उसके मालिक के बारे में तफसीलात हासिल की जा रही हैं। बनू में फितनतुल ख़वारिज की सड़क पर नाकाबंदी की कोशिश नाकाम। आवाम से लूट मार के लिए रोड पर रुकावटें खड़ी की। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फरार होने पर मजबूर कर दिया। भारी हथियार और स्नाइपर राइफल्स बरामद। DPO बनू का कहना है खारजों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना दिए। थाना मीरान पर ड्रोन हमले की भी कोशिश की गई जिसे पसपा किया। बनू पुलिस हर बुज़दिलाना कार्रवाई का डट कर मुकाबला करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
पुलिस हर कीमत पर बनू को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। अदालत में मर्जी से निकाह करने का बयान भी रिकॉर्ड करवाया। उस्मान के वालिद का कहना है निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्लह अफराद घर आए और धमकियाँ दी। मकतूला के घर वालों ने कहा इनका निकाह हो गया है तो हम इसे रुख्सत करेंगे। लड़की को उसकी फैमिली के हवाले किया। 2 दिन बाद कत्ल का पता चल गया। जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह की बाजार में फायरिंग की वीडियो वायरल। PIA का ज़ियारत अल बहरीन के खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। पाकिस्तान से नजफ़ के लिए 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। वापसी 23 से 28 अगस्त तक होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन में फ़ीकस 2 तरफ़ा किराया $675 होगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़ायरीन को सड़क के राह से इराक़ और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ियारत अल बहरीन के सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र होगा। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने पहलगाम हमले की कलई खोल दी। कहा दहशतगर्द हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय हुकूमत क्यों समझती है ये लोग पाकिस्तान से आए? क्या भारतीय हुकूमत ने इनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त दी? हमलावर भारतीय है और इन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी। अमेरिका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। इन ताल्लुकात को चीन के साथ पाकिस्तान की बरादराना पार्टनरशिप के तनाजुर में ना देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। बोले कि हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को दफन कर दिया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। PTI हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फ़ैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है। इसकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की। हमने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। भारत की बौखलाहट अभी तक खत्म नहीं हुई। आलमी सतह पर दबाव, तनकीद और कहत से मुतालिक बढ़ने खदशात। इसराइल का 3 इलाकों में सीज़ फायर। 4 माह बाद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी फ़ज़ा से इमदाद पहुँचाना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों का कहना है फ़ज़ाई इमदाद न सिर्फ नाकाफ़ी मुतासरा शहरियों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। दूसरी जानिब गजा पर हमले न करने की यकीन दहानी के बावजूद हठधर्मी बरकरार। इसराइली दहशतगर्दी में मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 37 फ़लस्तीनी भी हमलों की जद में आए। 24 घंटे में मजमूई तादाद 60,000 के करीब पहुँच चुकी है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद नहीं जानता अब गजा में क्या होगा। ये फैसला इसराइल को करना होगा। हमने गजा में खुराक लेने के लिए $60 मिलियन फराहम किए। इमदादी रकम जारी करने पर किसी ने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। हम मज़ीद इमदाद फराहम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उधर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमानियों को रिहा कर दे। इसके बाद जंग ख़त्म हो जाएगी। फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल हल। सऊदी अरब का 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी 28 और 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमेरिका और इसराइल कॉन्फ्रेंस के बाइकआउट का ऐलान कर चुके। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। इसहाक डार का ईरानी हमअंसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा के संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। उधर कोलंबियन सदर का गजा में जारी नस्ल कुशी का हिस्सा न बनने का 2 टोक ऐलान। इसराइल को कोयला बरामद करने पर पाबंदी लगा दी।